नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन और आपके सामने अलग अलग नोटिस दिख रहा होगा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लेके, जो कि न्यू भर्ती है। और आप जो देख रहे हैं इसमें मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसमें लगभग 550 के आसपास में सीटें रहने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग जो है टेलीग्राम ग्रुप पे, ट्विटर पे, है ना। और ये चर्चा में तब आया जब से विधानसभा में इसके बारे में चर्चा हुई है। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। खासतौर पे ये वाला नोटिस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ना। ये नोटिस मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये अलग अलग टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो रहा है। उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं पेपर का कटिंग, जो कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, जस्ट वेट, ठीक है। यहाँ पे बीयू के खाली पदों पर जो है प्रधानाध्यापक ने जो है मांगे प्रतिनियुक्ति, इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या माजरा है। ये वाला भी नोटिस आपको दिख रहा होगा अलग अलग ग्रुप में। उसके बाद ये चर्चा में तब आया चूँकि फरवरी के महीने में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, मतलब कि पिछले मंथ आप देख सकते हैं। और इसमें जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की जो है नियुक्ति के लेके बात कही गई थी, है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सीटों की संख्या बम्पर, मैं फिर से कह रहा हूँ कि भाई बहुत बड़ी भर्ती है, बम्पर भर्ती है। चूँकि 71वीं बीपीएससी भी अपने आप में कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक भर्ती होने वाला है। तो देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लेके, कुछ लोगों का एज रिलैक्सेशन के लेके कुछ लोग बोल रहे थे। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको बताया जा रहा है कि 55 साल, कोई आपको बोल रहा है कि 55 साल, है ना, एज रहने वाला है। एज कब से काउंट होगा, देखेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले नोटिस की तरफ लेके चलता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो लोग 71st बीपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, है ना, क्योंकि तैयारी करना जरूरी है भाई। चूँकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अपने आप को जो है सिलेबस में बांध के रखिए। मैं दोबारा कराऊँ, सीजनल प्रिपरेशन मत करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। तो जो लोग 71st बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भर्ती है, मैं फिर से कराऊँ, बीयू का, वो बीपीएससी में ही इंक्लूड होगा। मैं दोबारा कराऊँ, 71वीं बीपीएससी में आएगा, अलग से भर्ती नहीं आएगा। आपको कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से होगा, फलना चिलना, पीटी मेंस दोनों में, तो इनसे दूर रहे, ठीक है। तो अभी देखेंगे, हालांकि 71वीं बीपीएससी जो अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती है। तो जो लोग इस बैच में आना चाहते हैं, ऑलरेडी क्लास शुरू है, तो जो लोग इच्छुक है इस बैच में आ सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे इन्फॉर्मेशन, जो भी जानकारी लेना है कोर्स के रिगार्डिंग, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ताकि जो लोग इच्छुक है तो आगे जुड़ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी मैं बीपीएससी का 4 पीटी मेंस और इंटरव्यू दे चुका हूँ, और यहाँ पे जो भी लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं सारे मटेरियल या फिर सारी चीज़ें या फिर मेंटरशिप, तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेलेक्ट है या फिर मेंस तक, मेंस देके इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो वैसे लोगों के साथ जो है आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, और जो भी मटेरियल होगा, सारी चीज़ें, मतलब कि कंप्लीट पैकेज है बीपीएससी का, तो आपको सारी चीज़ें मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा 9341766130। इस नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। करना क्या होता है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं ना, क्लास शुरू है ऑलरेडी, तो आपको यहाँ पे एक नंबर और दिख रहा होगा 7319924130। तो इस नंबर पे आप क्या करेंगे, पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके नीचे वाला नंबर पे भेजिएगा, साथ में अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपको एट अ टाइम बैच में जोड़ दिया जाएगा। क्लास शुरू है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। इसमें आपको आंसर राइटिंग भी जीएस पेपर 1 और 2 और साथ में ऐसे का भी करवाया जाएगा। पीटी का ये कंप्लीट सिलेबस है ही। आपको सारी चीज़ें आप देख सकते हैं डायग्रामिकली, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो या बाकी सेक्शन हो, आप देख सकते हैं, चाहे मेडिवल हिस्ट्री हो, डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ पढ़ाया जाता है, क्योंकि बेस बनाना जरूरी होता है। सबसे बड़ी बात होता है करंट अफेयर्स के लेके, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये दुविधा में रहता है कि करंट अफेयर्स हम कहाँ से करें। और आपने देखा होगा 70वीं बीपीएससी में सारे करंट अफेयर्स यहीं से आया था, और बाकी सेक्शन का भी लगभग देखा जाए तो 95% क्वेश्चन यहीं से आया था। मतलब आप सीधे तौर पे कह सकते हैं तो 120 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से आया था। करंट अफेयर्स का तो 30 में 30 क्वेश्चन यहीं से आया था। साइंस की भी बात करूँ तो देख सकते हैं, तो मेहनत किया जाता है इसके ऊपर, है ना। तो जो लोग इच्छुक है इस बैच में आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये डाउट रहता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो आप लोगों का जो भर्ती है, बीयू के लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, चूंकि ये सब आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, ठीक है। तो ये सारे नोटिस मैं इसके बारे में भी पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं, मैं एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ, जरा सा देख लीजिएगा। मैं इसके बार इरेज कर लेता हूँ, मिटा देता हूँ, है ना। उसके बाद एक बार पढ़ के बता देता हूँ। देखो भाई, चूँकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चलता है, पढ़ाई जारी रखिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ऊपर भी, या फिर आप किसी मेंटर के साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं, जरूरी है पढ़ना। चूँकि सीजनल, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जो है मौसमी तैयारी ना करें, सीजनल प्रिपरेशन ना करें, नहीं तो आपके हाथ से 71वीं बीपीएससी जो बहुत बड़ी भर्ती है ये भी निकल जाएगा। कल जो है माननीय उच्च न्यायालय में, जाहिर सी बात है, 70वीं बीपीएससी के लेके देखा जाए तो हेयरिंग है, सुनवाई है, और उम्मीद है कि सब कुछ आप लोगों के पक्ष में ही होगा, जो कि आपका जो है आधार मजबूत है, ठीक है। तो री एग्जाम भी होता है, तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप लोग समझ ही रहे सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ लोग बीपीएससी कैलेंडर के लेके भी पूछ रहे थे, चर्चा कर लेंगे इसी में। तो देखो भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहले वाला नोटिस है, मैं आपको ये बताया हूँ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों के लिए यहाँ पे प्रतिनियुक्ति के संबंध में सब्जेक्ट में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो है, जो सीट खाली है बीयू का, तो कहा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, कि कार्य करने में जो कठिनाई हो रहा है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि बीयू के पद पे जो है
पर्यवेक्षक स्तर के जो पदाधिकारी वो कार्य करेंगे जब तक इसका जो है यहाँ पे सीट ओपन रिक्रूटमेंट से भर नहीं लिया जाता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये तो पहले वाला नोटिस है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो पेपर में यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का कटिंग आप देखेंगे तो वहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है ना, पेपर वाले, ये हिंदुस्तान का है कि बीयू की खाली पदों पर जो है प्रधानाध्यापकों ने मांगी प्रतिनियुक्ति। और यहाँ पे ये क्या है, इसमें मैं आपको बता ही देता हूँ। तो जो भी प्रधानाध्यापक है, आपने देखा होगा उसका एग्जाम हुआ था और उसमें देखेंगे तो जो जितना सीट था उतने भी लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये तो गया ही है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ये जो आप देख रहे हैं ये आप देखेंगे तो बीसीओ का ब्लॉक बीसीओ का जो पद था, मैंने इसके बारे में चर्चा आप लोगों के बीच में किया था, ठीक है। ये जो सीट था, मैं सॉरी बीसीओ की नहीं, ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर का है ना, जो कि ये 400 जो है 59 पद था और जो कि बीपीएससी में भर्ती होना है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो आप देखेंगे तो आज जो है अलग अलग टेलीग्राम चैनल पे या फिर आप देखेंगे तो ट्विटर पे सर्कुलेट हो रहा है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे मैं एक बार पढ़ के ही बता देता हूँ। यहाँ पे साफ साफ इसमें जो लिखा हुआ है कि बिहार में 500 प्लस जो है नए बीओ पदों पर भर्ती की संभावना, ठीक है। और ये इसके पीछे का राज्य क्या है अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा सा पहले देख लीजिए इसके बारे में, है ना। तो चूंकि मैं देख रहा था बहुत सारे लोग जो है इंडिविजुअल तरीके से मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो भाई कॉल मैसेज इसके लिए बेफालतू का टाइम अपना बर्बाद मत करिए और मत पूछिए, क्योंकि मैं जो चीज़ें वीडियो में बता देता हूँ ऑथेंटिक ही होता है ना। तो यहाँ पे मेंशन किया है कि बिहार में 71 जो है जो 71, जो चीज़ मैं आपको बहुत पहले से कहते आया हूँ कि 71 बीपीएससी बहुत बड़ी भर्ती होने वाला है। बीओ की छोड़ के मैंने आपको बताया था कि भाई 1500 प्लस सीट रहने वाला है। अगर बीओ का पद शामिल हो जाता है तो ये 2000 का आंकड़ा पार कर लेगा, ये इतना माइंड में रखिए, ठीक है। और इसका जो बीपीएससी का कैलेंडर है, हो सकता है कि कैलेंडर से पहले आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाए, ठीक है। क्योंकि ये जो बीपीएससी का न्यू कैलेंडर है, बीपीएससी की मैं बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये उच्च न्यायालय में जो है पटना हाई कोर्ट में सुनवाई है कल, और कल के बाद जो है कभी भी न्यू कैलेंडर आपके बीच में हो सकता है, ठीक है। और बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार 30 सितंबर जो है, मतलब सितंबर के महीने में आपके एग्जाम होने जा रहा है, पीटी एग्जाम। हो सकता है इससे पहले भी हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने जो मेंशन किया है यहाँ पे कि इस मामले पर जो है अंतिम फैसला अगले महीने में होने वाली है। और यहाँ पे मेंशन और किया है कि भाई शिक्षा विभाग, समान प्रशासन विभाग और जो है बीपीएससी की संयुक्त बैठक लिया जा सकता है इसके बारे में निर्णय, ठीक है। उसके बाद इनका कहना है, इसमें जो मेंशन किया गया चीज़ है, यदि नए पद शामिल किए जाते हैं बीपीएससी में बीओ का, तो ये पदों की संख्या लगभग 2000 के आसपास में हो जाएगा, जो चीज़ मैं आपको पहले भी कहते आया हूँ। और यहाँ पे इन्होंने और साफ साफ कहा है कि भाई जो बीओ की मैं बात करूँ तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है, जो लोग सिंपल ग्रेजुएशन पास है इसके लिए एलिजिबल है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये चीज़ें भी मैं आपको बहुत पहले लगभग 2-2.5 महीना पहले भी कहा हूँ। कुछ लोग यहाँ पे मैंने देखा रहा था कमेंट सेक्शन में ऐसे भी बोले थे कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, जो लोग बीएड किए हैं वही लोग इसके लिए एलिजिबल है, जो कि बिल्कुल नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग सिंपल ग्रेजुएशन है, आपका कोई भी स्ट्रीम क्यों ना रहा हो, चाहे आपने आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है, साइंस से ग्रेजुएशन किया है, कॉमर्स से किया है, आपका कोई भी स्ट्रीम क्यों ना रहा हो, आपने किसी भी डिवीजन से पास है, सिंपल ग्रेजुएशन है या फिर इनके समकक्ष कोई भी परीक्षा पास है, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है और फॉर्म भर सकते हैं बीएड के लिए। तो ये दुविधा मत रखिए। और जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है बीएसएससी के माध्यम से होगा, है ना, बीएसएससी के माध्यम से होगा, जो कि बिल्कुल फेक है। ऐसे लोगों से दूर रहे, जो कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है ये लेवल 7 का जॉब है बीओ, ठीक है। आप कहिएगा सर लेवल 7 का जॉब तो बीएसओ भी है, जो कि आप देखेंगे बीएसओ, है ना। तो भाई सांख्यिकी पदाधिकारी, मैं इसके बारे में बताया हूँ पहले वाले वीडियो में। तो भाई आप ये मत सोचिए, क्योंकि ये जो बीओ है ना, ये 71 बीपीएससी में जुड़ के आएगा, अलग से एग्जाम नहीं होगा। हाँ, इसके लिए जो है एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज जो है हो सकता है इसका जो है चूँकि कट ऑफ जो रहेगा वो अलग से मेंशन किया जाएगा। और कंफर्म है इसमें एज के लेके रिलैक्सेशन तो कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। अब कितना मिलेगा अभी ये किसी को पता नहीं है। मुझे जहाँ तक उम्मीद लगता है या फिर मैं कह सकता हूँ कि भाई एज में तो भरपूर छूट मिलने वाला है बीओ में, ठीक है। और कट ऑफ डेट वहाँ पे मेंशन रहेगा अलग से कि भाई बीओ के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी में जो भर्ती आता है, एक तो सीसीई आता है ना, जो कि सारे पोस्ट होता है। उसके बाद जो है आप देखेंगे तो सीडीपीओ का पोस्ट अलग से होता है, सीडीपीओ का, है ना, उसका ऑप्शनल भी अलग से चूज करना होता है। और एफएओ का आपको पता होना चाहिए, ये भी अलग से होता है। तो ये सारे तो हो सकता है कि इस बार जो है बीओ का पद हो सकता है, क्या है, जब बीओ का पद शामिल होगा तो इसके लिए जो है सिर्फ एज रिलैक्सेशन के लेके अलग से प्रावधान रहेगा, बाकी सिलेबस सब कुछ सेम रहने वाला है जैसे बीपीएससी का होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों का जो छोटे छोटे कमेंट डाउट था वो डाउट क्लियर हो गया होगा। तैयारी में लग जाइए। जो लोग बिगनर है या फिर आप तैयारी पहले से कर रहे हैं, कुछ मार्क्स से आप छूट रहे हैं, आपका नहीं हो पा रहा है, तो भाई पढ़ने के अलावा कोई आपके पास जो है चारा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो आप चाहे तो मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ सकते हैं, या फिर अलग अलग मैं आपको बता दिया हूँ पहले भी कि भाई आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, चाहे स्पेशल बिहार का सेक्शन हो या फिर बाकी सेक्शन हो, है ना, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। तो जब भी आप तैयारी करते हैं तो पीटी और मेंस को ध्यान में लेके अभी से लेके मई तक, मई के लास्ट वीक तक जो आपको पीटी मेंस दोनों को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और बहुत सारे आप लोग का कॉमन डाउट था, तो आशा करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, है ना। और उसके रिगार्डिंग अगर जो भी मैं देखूंगा कमेंट सेक्शन में, तो अगर ऐसा कुछ मुझे लगेगा तो इसके रिगार्डिंग मैं फिर से एक वीडियो बना के दे दूंगा। तो तैयारी जारी रखिए, तैयारी करना पड़ेगा। अगर अभी आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आपको पछताना पड़ेगा, और हो सकता है कि इतनी बड़ी भर्ती जो कि 17वीं में तो था ही, और ये भर्ती भी आपके हाथ से निकल ना जाए, इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िए। मॉक टेस्ट के लेके कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे, मॉक टेस्ट भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच में 71st PPSC के लेके आने वाला हूँ, है ना। देखते हैं कल क्या निर्णय आता है पटना हाईकोर्ट में। उसके बाद पटना हाईकोर्ट का 17वीं PPSC के लेके, उसके बाद मॉक टेस्ट भी आप लोगों के बीच में लेके आ जाऊँगा। हालांकि जो भी निर्णय आएगा उसके बाद में कल के बाद हो सकता है कि मॉक टेस्ट भी आप लोगों के बीच में आ जाएगा पीटी के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही जाके अपडेट करता हूँ। सारे सोशल मीडिया का लिंक मैं जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए